नमस्कार, आप देख रहे हैं वैशाली टुडे बिहार। अभी हम उपस्थित हैं वैशाली प्रखंड के राहीपुर पंचायत के सुबई गांव में और आज यहाँ पे अंबेडकर जयंती मनाया गया है। 134वां अंबेडकर जयंती मनाया गया है और आज यहाँ पे एक अनोखा चीज़ देखने को मिला है कि जो भी यहाँ पे छोटे मोटे बच्चे थे और जो भी विद्यार्थी जो पढ़ने लिखने वाले हैं उन लोगों को जो है प्रोत्साहन किया गया है तरह तरह की गिफ्ट देकर। और बच्चे लोगों ने भी जो है अपना कहीं ना कहीं प्रस्तुति दी है। और इसी के साथ हमारे साथ अभी यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किए हैं और हमारे साथ सलेमपुर पंचायत के मुखिया जी भी हैं। आइए इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये तरीका है, इस तरीका से क्या संदेश जाएगा समाज में लोगों के बीच। इन्हीं सब बातों पे इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना है इनका। क्या कहना चाहिएगा मुखिया जी पे? अम्बेडकर जयंती 134वां अम्बेडकर जयंती मनाया गया और यहाँ पे कुछ अनोखा चीज़ देखने को मिला है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती राहीपुर पंचायत के सुबई गांव में मनाया गया, जिसमें हमें शामिल होने का मौका मिला। मुख्य अतिथि के रूप में इस सभा का हमने अध्यक्षता किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने अपना सहयोग दिया। सुबह से शाम हो गया है, बहुत सारे लोगों ने कई दिनों से इसका तैयारी पहले से ही कर रखा था और लगातार इसमें लगे हुए थे। जैसे कि हमारे टीचर पंकज सर हैं, श्रीनिवास जी हैं, विजय जी हैं, श्याम जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, यहाँ के राजू जी हैं। इन लोगों ने अपना पूरा समय इस कार्यक्रम में लगाया, तब जाकर के आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती को सफल बनाया गया है। और मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम को बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं उन सबको अपने अपने पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पे मनाना चाहिए। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने केवल एक वर्ग के लिए काम नहीं किया था, उन्होंने पूरे 85% के लिए काम किया था। उन्होंने तो काम 100% के लिए किया था, लेकिन मुख्य रूप से 85% के लिए पूरा काम किया था। जो आज उनके दिए गए अधिकार को पा करके बहुत सारे लोग उनको भूल गए हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधारा को आज भी जिंदा रखा है और उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम उन सभी लोगों को आज अम्बेडकर जयंती पे बधाई देते हैं, हम शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से आज हम सब जो कुछ भी बोल पाते हैं ये सब बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। आज हम भी मुखिया हैं, आप जानते हैं क्या, बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है, उनकी संविधान की देन है। आज अगर हम अपने भाइयों के बीच हैं तो अगर उनके संविधान के बदौलत अगर हम मुखिया बने हैं और समाज के बीच में काम करते हैं, शोषित दलित और पिछड़े सभी लोगों के लिए हम हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, तो जाकर के कहीं ना कहीं एक जगह मिला है कि हमें लोग बुलाते हैं और हम हर जगह अपनी बात को बेखौफ निडरता से रखते हैं। क्योंकि हम बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोग, जो लोग उनको मानते हैं, उनको पढ़ते हैं और उनके विचार पर चलते हैं, वो ना किसी से डरे हैं ना डरेंगे। क्योंकि संविधान ने वो अधिकार दिया है, जिनको पता नहीं है वो बाकी लोगों से डर जाते हैं, लेकिन अगर कोई डराना चाहता है वैसे लोगों को तो संविधान पर है और जाने कि उनको अधिकार क्या मिला है। अब इसी के साथ बाकी और लोगों से भी अपनी विचार पूछ सकते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ आए हैं काफ़ी देर से हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पंकज है। पहले आपके सभी व्यूअर्स को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 134वीं जयंती समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मेरा नाम पंकज है, मैं अभी प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय मतैया में हूँ। और यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है वैशाली प्रखंड के वैशाली प्रखंड के जो ये सुहई गांव है और यहाँ पे ये जो कार्यक्रम हुआ है, कहीं ना कहीं से यहाँ के वॉलेंटियर्स जो देख रहे हैं, जैसे राजू जी है, चाहे बहुत सारा लोग, लड़का लोग लग के, श्रीनिवास जी है, 5 दिन 10 दिन पहले से खाका तैयार किए, बच्चों का पार्टिसिपेशन वगैरह हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा अनोखा चीज़ ये होता है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ बच्चों का पार्टिसिपेशन हम ज़्यादा कराते हैं, खास करके चूँकि बच्चों को माइक तक लाना, बच्चों को स्टेज तक लाने की मेरी प्राथमिकता होती है। मैं एक शिक्षक हूँ और मेरा प्रथम प्राथमिकता होता है कि बच्चों को मैं स्टेज तक लाऊं और बच्चे अपने वक्तव्यों के माध्यम से अपने बातों को बता सके। और यही मेरा प्रथम और लास्ट मेरा कोटेशन रहता है और मेरा प्रतिबद्धता रहता है। आप लोगों के यहाँ जो अभी ऑर्गेनाइज किया गया था प्रोग्राम में, करीब 4-5 घंटा तक मैं इस प्रोग्राम को देखा हूँ। यहाँ पर एक अनोखा चीज देखने को मिला है कि जो भी यहाँ पे बातें हो रही थी, शिक्षा से रिलेटेड हो रही थी और ये जो शराब से रिलेटेड है, ये सब सारी बातें हो रही थी। जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि मैं अभी शराबबंदी पर मेरा नशा मुक्ति अभियान पर मेरा काम चल रहा है और मैं अपने गांव, चूँकि मेरा राघोपुर प्रखंड के तिरसिया पंचायत में मेरा घर है और वहाँ से हम इसका आगाज़ कर चुके हैं। और मेरा सबसे पहला काम अपने खास करके अपने दलित वर्गों में जाके
नशा के इफेक्ट्स को हम लोग बताते हैं कि इससे क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उससे क्या क्या समस्याएं हो सकती है, उस समस्या से कैसे निजात पाई जा सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का यदि यह संविधान न होता और यदि हम लोग पढ़ लिख गए नहीं होते तो अभी हम लोगों का जानवर से बदतर स्थिति होता। और चूंकि बाबा साहब का संविधान मिला, ये हथियार जो मिला, उसका यूज करके हम लोग किसी बड़े बड़े पदों पे जा रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे समाज के लगभग 70% लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं। 500 के दारू तो पीना पसंद करते हैं, लेकिन बाल बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। और ऐसे सभी गार्जियनों से मैं मिलना चाहता हूँ, और खास करके आपके बगल में जो मुखिया खड़े हैं, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। तो हम लोग एक प्रारूप तैयार किए हैं कि क्यों ना पहले वैशाली जिला को ही पहले चिन्हित किया जाए, ब्लॉक बाई ब्लॉक हम लोग एक यूनिट बनाएं, और एजुकेटेड हो चाहे कोई बड़े पद पे हो, उनसे हमारी बातचीत हो रही है और हम लोग नशा मुक्ति अभियान पर वर्क कर रहे हैं जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे आप इस बात को मानते हैं कि जो भी पिछड़े हैं, दलित हैं, उन लोगों में नशा या जो भी आप जो बता रहे हैं कि 500 रुपए का दारू पी जाते हैं, उस शिक्षा के पीछे नहीं जाते हैं, तो क्या इस बात को आप लोग मानते हैं? जी, मैं बताना चाहता हूँ, देखिए दारू ही उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। खैनी, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, हीरोइन, भुलकौआ, बहुत तरह का चीज है, उसमें एक शराब ही नहीं शामिल है। मान लेते हैं कि बच्चे अभी देखते होंगे कि शिखर में ही मिलियन है, 200 का शिखर खा जा रहा है एक दिन में, सिगरेट पी जा रहा है। आप जानते हैं कि साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि इसके सेवन करने से कैंसर होता है, लेकिन तब भी हमारे समाज के लोग उस चीज को देखने के बाद भी उसका सेवन करते हैं। तो एक दारू ही इसका मामला नहीं है। हम लोग नशा मुक्ति अभियान पर जो काम कर रहे हैं, उसमें हर वो तरह का नशा है जिसको हम लोग छुड़वाने पर काम कर रहे हैं। और हम ये भी बात करते हैं कि कोई किसी को नहीं छूट रहा है तो नो एडिक्शन है, चाहे उस तरह का बहुत सारा दवाई चल रहा है, चाहे सरकार के माध्यम से बहुत सारा हॉस्पिटल में भी सुविधा दिलवाई गई है कि जिसके माध्यम से हम अपने आगंतुकों को, अपने अभिभावकों को, चाहे अपने बच्चों को हम लत से छुड़ा सकते हैं कि जिससे नशा मुक्ति अभियान मेरा सफल हो सके। क्या ये प्रयास लगता है कि रंग लाएगा? जी, बहुत रंग ला रहा है। मैं सबसे पहले डोर टू डोर जाता हूं, और डोर टू डोर जाके आज आप ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं, आज यहाँ के जो गार्जियन का यदि पार्टिसिपेशन नहीं होता तो आज से पहले सोच लीजिए कि यदि बच्ची डांस करती तो उसका क्या इफेक्ट होता, क्या उसके बारे में लोग भद्दी भद्दी बातें बोलती। लेकिन आज आपने देखा कि सभी गार्जियन यहाँ पे उपस्थित थे, उनकी माता, बहन, भाई, और उस बच्ची का डांस हुआ। चाहे आपने देखा कि एक गाना था कि जीना है तो पापा शराब नहीं पीना, और एक नाटक के माध्यम से, गाने के माध्यम से हम लोग इस स्टेज के माध्यम से बताने का प्रयास किए कि यदि शराब नहीं छोड़िएगा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, चाहे आपको हर तरह का चीज बेचना पड़ जाए। इसलिए शराब ही नहीं, हर तरह के नशा को छोड़ना चाहिए। खास करके मैं अपने समाज से आग्रह विनती निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जहां तक ये हमारे लोग सुनते हैं, आप यदि शराब को छोड़ देते हैं, आप यदि नशा को छोड़ देते हैं, आप यदि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ को छोड़ देते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत ही अच्छा कोटेशन है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन शिक्षा का शेरनी, जो शिक्षा वाला जो दूध है, वो पिएगा कौन? वो दारू में जो, चाहे जो नशा में लत में रहेगा, वो तो वहां तक जाएगा ही नहीं। इसलिए मेरा प्रथम प्राथमिकता ये होता है कि वैसे सभी गार्जियनों को भी मैं पहले मोटिवेट करने का प्रयास करता हूं। मैं अपना बात बताता हूं, मेरे घर में भी कुछ समस्याएं थी, मतलब नशा को लेकर, उस पर मैंने काम किया। जब तक मेरे घर में नशा का प्रचलन था, हम 10 साल बैक हो गए, अपने खानदान में सबसे नीचे हो गए। लेकिन जैसे ही हम देखे कि उसको हम कंट्रोल में लिए, तो मेरा डेवलपमेंट होना ऑटोमेटिक शुरू हो गया। एक घर में यदि 10 लोग हैं, एक यदि नशेड़ी निकल गया तो 10 को डिस्टर्ब करके रखता है। क्योंकि उसके बच्चे ABCD लिखते जरूर है, लेकिन उनको टेंशन रहता है पप्पा ऐसा ना हो कि नशा करके आ जाए, तो टेंशन रहता है। नशा करके आने के बाद वो लोग अपने पत्नियों को पीटना, ये सबसे ज्यादा प्राथमिकता होता है, क्योंकि पत्नियों का एक जिम्मेवारी होता है कि भाई घर कैसे चलेगा। जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान में लिखा गया है कि महिला और पुरुष एक समान है, और एक समान आज देख रहे हैं कि हम यदि टीचर है, यदि मेरा 55,000 वेतन है, यदि 50,000 वेतन है, तो एक महिला का भी 55,000 50,000 वेतन है, कहीं से कोई अंतर नहीं है। इसलिए महिलाओं की भागीदारी पर भी हम लोग जोर देते हैं, और महिलाओं के समस्याओं को सुनने के लिए हमारे जैसे मुखिया, हमारे भाई जैसे मुखिया है, और ये जगह जगह जाते हैं, हमको अच्छा लगता है। और बहुत ही वेरिएशन तरीका से हम लोग वैशाली जिला पर काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप लोगों की मदद की जरूरत होगी। आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप चौथे स्तंभ है, आपके बिना ये सपना मेरा पूरा नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने इन लोगों को सुना। आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।